बढ़कर 543 या संवैधानिक रूप से स्वीकृत 550 कई गुना बढ़कर 846 तक चली है। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग हमको डिप्राइव करने का एक यह कोशिश इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में भाजपा की पहुंच नहीं। महिला पत्रकार साथी भी है, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। उनको हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से जोहार। सबसे बहुत गंभीर विषय पे आज हम लोगों को चर्चा करना है। यह विषय हमारे राज्य से ही पूरे देश में जो 2026 के बाद जो परिसीमन होगा, उस परिसीमन के संबंध में जो अभी तक के जो जानकारी है, इसके पहले दो बार, एक 1976 में और फिर 2008 में परिसीमन हुआ और दोनों वक्त लोकसभा की कुल संख्या 543 ही रही। और जब 543 का इसलिए रखा गया क्योंकि संविधान का आर्टिकल 81 यह बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इस देश के संसद में, लोकसभा सभी राज्यों से अधिकतम 530 लोगों का होगा और जो केंद्र शासित प्रदेश उनसे मैक्सिमम 20 होगा, मतलब 550 इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। लेकिन जो ड्राफ्ट छम के आ गई, ये बड़ा अतार्किक और चौंकाने वाला है। ये संख्या जो है ये बढ़कर 543 या संवैधानिक रूप से स्वीकृत 550 कई गुना बढ़कर 846 तक चली जाएगी। और मजेदार तथ्य है ये कि 2008 में 6 से शुरू हुआ था डिलिमिटेशन। आपको याद होगा उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन किया था इस राज्य में, और उस वक्त भारत सरकार ने झारखंड को और नॉर्थ ईस्ट को एग्जम्प्टेड किया था, क्योंकि हमारी जो बनावट है, हम जो फिफ्थ शेड्यूल के स्टेट है, उसमें हमारी जो प्रतिनिधित्व का प्रतिशत है, उसमें बहुत आघात होने वाला था। क्या यह आंचलिक जो अनेकता में एकता हमारा देश है, क्या इसको ये एड्रेस कर पाएगा, सर्व कर पाएगा? क्योंकि एंटायर जो हिंदी बेल्ट, जिसको हम कह सकते हैं पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत, पूर्वी भारत कह रहे, पश्चिमी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की संख्या इतनी प्रबल है कि जो हम पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग हैं, हमको डिप्राइव करने का एक कोशिश है। यह कोशिश इसलिए है
क्योंकि इन राज्यों में भाजपा की पहुंच नहीं, खासकर जो आदिवासी जो क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है, उनको टारगेट करने का काम किया गया। यह पूरी तरह से गंदे राजनीतिक मंशा के साथ भारत सरकार इसको लाने जा रही है। 2001 का डेमोग्राफी 2025 में परसिस्ट करता है क्या? हम समझते हैं कि आप लोग यहां पर जितने भी लोग हैं, आप में से ज्यादातर लोग या हम कहें बहुसंख्यक लोग 2000 में रांची को देखे थे। कोई विद्यार्थी थे, कोई इस पेशे में भी आ गए थे, और वो रांची 2025 में है क्या? वो 2000 का झारखंड 2025 में है क्या? पूरा का पूरा राजनीतिक विमर्श इस ओर है कि भारत से दक्षिण को काटो। तो इसमें लागू किया गया, मतलब 25 साल का जो गैप हुआ उसको नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि 2011 का सेंसस रिपोर्ट है लेकिन वो पब्लिश नहीं है। विगत 11 वर्षों में उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ। आप देखिएगा, कुछ मजेदार तथ्य आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा के भी सांसद हैं, ये अचानक बढ़ के हो जाएंगे 143। बिहार में 40 है, यह बढ़ के हो जाएंगे 79 जस्ट डबल। एमपी में 29, वो बढ़ के हो जाएंगे 52। गुजरात 26, वो बढ़ के हो जाएगा 43। राजस्थान 25, उसको सिंपली इंटू 2 कर दीजिए 50। महाराष्ट्र 48, वो बढ़ के हो जाएगा 76। तमिलनाडु 39, बढ़ के होगा 49। कर्नाटका 28, बढ़ के होगा 41। आंध्रा और तेलंगाना मिलाकर वर्तमान में है 42, वो हो जाएगा 54। हाँ, हम भी 14 हैं, उसको किया गया है 24। और बंगाल 42, वो हो जाएगा 60। आप झारखंड को एक्सक्लूड भी कर दीजिएगा तो ये 10 राज्य का नाम आपको बोले, इसमें कुल सीटों की संख्या 647, मतलब लगभग 77% सीटें, 76.48। 29 राज्य हैं और 10 राज्य का रिप्रेजेंटेशन केवल 76% से भी ज्यादा।